जय हिंद साथियों। आरआरबी ग्रुप डी का अंतिम 4 दिन बचा है फॉर्म भरने के लिए। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि अभी तक कितने फॉर्म पड़े हैं और किस जोन में सबसे अधिक फॉर्म पड़े हैं, और आखिरी में हम समझेंगे कि इस बार कंपटीशन क्या रहने वाला है। आप सभी साथियों का एक बार फिर से लर्निंग विद जेएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप भी तैयारी कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी की, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। आइए सबसे पहले हम समझते हैं, आपको जोन वाइज हम बात करेंगे और आप आखिरी में समझेंगे कि कंपटीशन पर सीट की लड़ाई कितनी रहेगी, ताकि आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सके जो बचे हुए समय है। साथियों, सबसे पहले यहां पे अगर हम बात कर ले, है ना, अभी तक क्या था, कभी दिल्ली कभी मुंबई, लेकिन अगर हम आज की बात करें सिर्फ 4 दिन बचा है और मैं आपको ये जो डाटा लेकर के आया बहुत ही मेहनत के बाद ये डाटा हम आपके सामने ला पाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात समझे यहां मुंबई की साथियों, तो मुंबई में आप जैसा कि जान रहे हैं 4672 पद हैं, और अगर बात की जाए अंतिम 2 दिनों में तो सबको 1.5 लाख प्लस फॉर्म आया है। ध्यान दीजिएगा साथियों, 1.5 लाख प्लस फॉर्म आया है कहां पे, मुंबई में। और मुंबई का जो पर सीट कंपटीशन है साथियों ना, सबसे अधिक हो चुका है 193 पर सीट के लिए। आप खुद देख पा रहे होंगे 193 पर सीट के लिए टोटल बात की जाए साथियों, तो यहां पे 9 लाख फॉर्म पड़ चुके हैं कहां पे, मुंबई में। इसके बाद दिल्ली एनआर की बात करें साथियों, तो टोटल फॉर्म 8,50,000 भरे जा चुके हैं, और वहीं 2 दिन में 1,40,000 प्लस फॉर्म भरे गए हैं। पर सीट कंपटीशन ध्यान दीजिएगा साथियों 178 है। ये जो है ना, इस आने वाले 4 दिन में ना बहुत ही तेजी से बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो अभी जो कंपटीशन है मुंबई के बाद फिर सबसे ज्यादा कहां पे है, दिल्ली में है। इसके बाद सिकंदराबाद साथियों, सिकंदराबाद की बात की जाए साथियों, तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि सब कुछ रिकॉर्ड टूट गया है। यहां पे पर सीट कंपटीशन क्या हो गया है, 213 पर सीट हो चुका है। और आप देखिएगा जब आरटीआई की फाइनल आप देखोगे ना, तो वहां पे ना यही डाटा आपको सेम मिलेगा, इस चीज की अब मैं गारंटी दे रहा हूं। सिकंदराबाद साथियों 1642 पद है, और यहां पे 80,000 प्लस फॉर्म 2 दिन में पड़े हैं। कंपटीशन पर सीट का ध्यान दीजिएगा 213 हो चुका है, यानी हम कह सकते हैं कि सबसे डेंजरस जोन कौन सा बन चुका है, सिकंदराबाद और मुंबई। इसके बाद साथियों गुवाहाटी की बात करें साथियों, 195 पर सीट कंपटीशन यहां पे हो चुका है। वही गुवाहाटी जहां पे कंपटीशन बहुत कम रहता था, लेकिन इस बार आप देखेंगे ना कि यहां पे भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बनता जा रहा है। गुवाहाटी में इस तरीके से फॉर्म पड़ रहे हैं। 90,000 प्लस फॉर्म 2 दिन में पड़ चुके हैं साथियों। टोटल साथियों यहां पे 4 लाख के ऊपर फॉर्म अब तक आ चुका है साथियों। कोलकाता ईआर की बात कर ले साथियों, तो टोटल फॉर्म साथियों यहां पे 3 लाख प्लस आ चुके हैं। 60,000 प्लस फॉर्म 2 दिन में आए हैं, और पर सीट कंपटीशन क्या है, 165 का है। वहीं मुंबई सीआर की बात की जाए साथियों 3244 पद हैं, और यहां पे जो पर सीट कंपटीशन है कितने का है, 160 का है। आप खुद सोचिए, जहां पे मुंबई डब्ल्यूआर का पर सीट कंपटीशन क्या है, 193 का है, वहीं पे मुंबई सीआर में कंपटीशन कम है मुंबई डब्ल्यूआर के अपेक्षा। यहां पे पर सीट कंपटीशन क्या है, 160 का है, और 1 लाख फॉर्म पड़े हैं अंतिम 2 दिनों में, और 5,20,000 फॉर्म अब तक आ चुके हैं, जो हमारे पास डाटा आया है साथियों। चेन्नई की बात करें साथियों 2694 पदों के लिए, है ना, पर सीट कंपटीशन क्या है, 160 का है। तो आप देखते हैं मुंबई सीआर और चेन्नई दोनों का जो है लगभग जो है आप देख पा रहे होंगे कि पर सीट कंपटीशन सेम है। 70,000 प्लस 2 दिन में फॉर्म पड़े हैं, 4,30,000 फॉर्म अब तक आ चुके हैं। प्रयागराज साथियों 2020 पोस्ट है, यहां पे 3,30,000 टोटल फॉर्म पड़े हैं। 2 दिन में अगर बात की जाए साथियों तो 50,000 प्लस फॉर्म आ चुके हैं, और पर सीट कंपटीशन ध्यान दीजिएगा प्रयागराज में कितना है, 163 का है। इसके बाद प्रयागराज के बाद जबलपुर आप देख पा रहे होंगे कि पर सीट कंपटीशन कितने का है, 161 का है। 40,000 2 दिन में फॉर्म पड़े, और टोटल फॉर्म साथियों 2,60,000 आया है, जो हमारे पास डाटा अभी तक पहुंचा है। जयपुर की बात कर ले साथियों, तो यहां पे 1433 पद है। ध्यान दीजिएगा 2,30,000 प्लस फॉर्म आए हैं टोटल। वहीं 2 दिनों में अंतिम के कितने फॉर्म आए हैं, 35,000, और पर सीट कंपटीशन एक सीट के लिए लड़ाई कितनी है साथियों, 160 की है। गोरखपुर में आप देख पा रहे होंगे कंपटीशन कम हो रहा है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे फॉर्म कम पड़े हैं, बेशक वैकेंसी कम है लेकिन फॉर्म भी तो कम पड़े हैं ना। तो गोरखपुर में पर सीट कंपटीशन क्या है, 146 का है। 30,000 प्लस फॉर्म 2 दिन में आए हैं, और 2 लाख टोटल फॉर्म अब तक यहां पे आ चुके हैं। कोलकाता एसईआर की बात करें साथियों, यहां पे कोलकाता एसईआर में भी कंपटीशन बढ़ जा रहा है। यहां पे 172 पर सीट कंपटीशन है। 2 दिन में साथियों 25,000 प्लस फॉर्म आए हैं। टोटल बात की जाए 1,80,000 जो है फॉर्म अब तक आ चुके हैं, और पोस्ट की बात की जाए तो 1,044 पोस्ट है। इसके बाद बिलासपुर साथियों, बिलासपुर की बात करें 1337 पद है ना, 1,70,000 फॉर्म अब तक पड़े, और यहां कंपटीशन आपको कम देखने को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पे पर सीट कंपटीशन क्या है साथियों, 127 का है, और 2 दिन में जो फॉर्म पड़े हैं कितना पड़ा है, 20,000। तो ये डाटा के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो भी जोन चुना है, अगर आप फॉर्म भर दिए और नहीं भरे हैं तो आपको जोन चुनने में क्या हो, आसानी हो साथियों। इसलिए ये डाटा हम आपके सामने लेकर के आए हैं। अगली स्लाइड पे जो और महत्वपूर्ण जोन है हम उसकी चर्चा करते हैं।
यहाँ पे साथियों हाजीपुर की बात कर लें तो यहाँ पे 1251 पद हैं टोटल, है ना। यहाँ पे 120 पर सीट कंपटीशन ये अभी तक है, ये फाइनल नहीं हम कह सकते, क्यों? क्योंकि अभी 4 दिन बचे हैं और 4 दिन में, है ना, जिस तरीके से फॉर्म आ रहा है आप खुद अंदाजा लगाइएगा। तो 120 पर सीट कंपटीशन है, 15,000 2 दिन में फॉर्म पड़े हैं और टोटल साथियों 1.5 लाख। इसके बाद भुवनेश्वर की बात करें 964 पद है, यहाँ पे पर सीट कंपटीशन क्या है 135 का है और 1,30,000 फॉर्म टोटल पड़े हैं 2 दिन में साथियों, 12,000 फॉर्म पड़े हैं। हुबली सोचिए कि हुबली में सिर्फ 503 पद है ना, 503 पद हैं हुबली में और यहाँ पे जो है टोटल फॉर्म कितना हो चुका है 80,000 और यहाँ पे पर सीट कंपटीशन क्या है 162 का है और 2 दिन में साथियों 10,000 प्लस फॉर्म आया है। तो ये हम आपको डाटा दिखा रहे हैं टोटल साथियों। अभी तक अगर हम बात कर लें तो जो कि वैकेंसी है 32,438 पद है। अब ये वैकेंसी नहीं बढ़ती अगर यही रहती है ना, तो आप समझिए अभी तक का जो कंपटीशन है आप देख पा रहे होंगे कि लगभग अगर बात की जाए तो 32,438 पदों के लिए 81,10,000, है ना, 81 लाख के ऊपर यह आंकड़ा पार हो चुका है। और आप देख सकते हैं अभी भी 4 दिन बचे हुए हैं साथियों, है ना। 2 दिन में साथियों अगर बात कर लें यहाँ पे तो आप देख पा रहे होंगे कि 12 लाख फॉर्म जो है 2 दिन में भरे जा चुके हैं यहाँ पे। अब हम कुछ महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पे समझ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा कहां है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मुंबई था अभी तक, लेकिन अभी की बात की जाए वर्तमान की, आज के दिन की, आज 18 फरवरी है और आज की अगर हम बात कर ले साथी तो आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो फॉर्म पड़े हैं यानी कि प्रतिस्पर्धा कहां है, कंपटीशन पर सीट के लिए कहां है, तो कहां है सिकंदराबाद 213 आवेदन प्रतिपद, है ना, 3.5 लाख आवेदन आए हैं। वहीं दिल्ली एनआर की बात की जाए तो 178 आवेदन प्रतिपद यानी कि 8.5 लाख आवेदन हुए हैं। इसके अलावा कोलकाता की बात करें तो 165 पर सीट कंपटीशन है और 3 लाख फॉर्म आए हैं। तो ये हम आपको बता रहे हैं टॉप जहां पे सबसे ज्यादा कंपटीशन रहने वाला है। फिर अगर अंतिम 2 दिनों में आवेदनों की भीड़ की बात करें तो सबसे ज्यादा मुंबई में फॉर्म पड़े हैं, ध्यान दीजिएगा, 1.5 लाख फॉर्म सबसे ज्यादा इन अंतिम 2 दिन में पड़े हैं। दिल्ली एनआर की बात करें तो 1.4 लाख पड़े हैं। कुल 12 लाख अंतिम 48 घंटे में, आप देख पा रहे हैं कि 48 घंटे में 12 लाख फॉर्म पड़ चुके हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगर वहीं पे बात की जाए आवेदन शुल्क की तो SC ST OBC 250 रुपए, है ना, जिसमें CBT मतलब अगर आप पास होते हैं तो फिर 400 रुपये आपका क्या होगा वापस होगा। सामान्य वर्ग की बात की जाए तो 500 रुपये, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका आवेदन है। अगर अभी तक आपने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो जाकर के फॉर्म को सबसे पहला काम आप फॉर्म भर दीजिए। अगली स्लाइड पे हम समझते हैं कि ओवरऑल आपको नौकरी लेने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, तब जाकर के सिलेक्शन होगा, यानी कि पर सीट कंपटीशन क्या रहेगा ओवरऑल। आइए हम एक लाइन में समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे साथियों अगर बात की जाए तो जैसा कि आप जानते हैं 2013 की बात कर लें तो 45,107 पदों पे भर्ती थी और 80 लाख के ऊपर फॉर्म पड़े थे। तो कम से कम ये 2013 वाला रिकॉर्ड तो अब तक टूट चुका है। 2013 में जितने फॉर्म पड़े थे वो रिकॉर्ड टूट चुका है इस बार, और 177 था, इसके आगे बहुत निकल चुके हैं। 2018 की बात की जाए साथियों तो 62,907 पदों पे 1.89 करोड़ फॉर्म पड़े थे। पर सीट कंपटीशन क्या था 300 का था। वहीं 2019 में आते हुए यानी जस्ट 1 साल बाद भर्ती आई थी, और भर्ती भी कितनी आई थी आप सोचिए, 62,000 के बाद 1 लाख जो है 1,03,739 पदों पे भर्ती आई थी। 1.5 करोड़ फॉर्म पड़े थे और पर सीट कंपटीशन क्या था 110 का था। इसलिए था क्योंकि भर्ती भी जस्ट 1 साल बाद आई थी और यहाँ पे जो है वैकेंसी भी ठीक ठाक थी, 1 लाख के ऊपर पद थे। अब सोचिए 2025 में, 19 के बाद 2025 में भर्ती आती है 6 साल बाद, जिस तरीके से 13 के बाद 18 में आई थी, ऐसे ही 2025 में भर्ती आती है। तो लगभग अगर मान के चले कि 1.2 करोड़ फॉर्म आते हैं, है ना, तो पर सीट कंपटीशन क्या होगा, क्योंकि भर्ती तो यहाँ 32,438 ही है ना, तो पर सीट कंपटीशन क्या हो जाएगा 370 का हो जाएगा। और अगर 1.5 करोड़, जिसकी बहुत ही प्रबल संभावना है कि लगभग आप मान के चलिए कि 1.5 करोड़ के आसपास फॉर्म पूरा फाइनल भरा जाएगा साथियों, तो पर सीट कंपटीशन 462, लगभग हम कह सकते हैं कि एक सीट के लिए साथियों 500 लोगों से आपको लड़ना होगा। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा एक ही चीज रहता है कि आपको हम जानकारी दे सकें ताकि आप अपनी तैयारी को और स्ट्रांग कर सके। आप क्या चाहते हैं, भर्ती को और अधिक बढ़ना चाहिए, हम भी चाहते हैं, ठीक है। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा साथियों। और आप तैयारी कर रहे हैं आरआरबी की, है ना, किसी भी एग्जाम की, तो ये चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए चैनल पे जाकर के सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों में। बहुत जल्द आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।